हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से सेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2016 में आया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 90% स्टूडेंट्स आंसर गलत ला सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। द क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है डियर फ्रेंड, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे उसके आपको सम निकालना है। पहले ये इक्वेशन को फोकस करिए, 1 कैसे आएगा। ये जो 1 है ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको 3 केस लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता है, मान लो कुछ इस तरह का हो जाए कि 1 टू दी पावर समथिंग, यानी 1 टू दी पावर अल्फा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और जिसमें अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा कोई भी रियल नंबर होगा। यानी 1 के पावर में अगर आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो 1 मिलेगा। पहला केस ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा केस लोगे, केस 2, तो वी कैन राइट, अगर हम लोग ये रख दें अल्फा टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 और अल्फा नॉट इक्वल टू 0, है ना। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा क्या हो जाएगा, रियल नंबर है। यानी अगर आप ये रखते हो, यानी बेस को अगर अल्फा रखा और जो एक्सपोनेंट है उसको अगर 0 रखेंगे तो समथिंग टू द पावर 0 कितना हो जाता है 1। ये भी केस हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। एक तीसरा केस भी होगा माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, दैट इज अगर हम लोग -1 रखें और -1 के पावर में अगर इवन नंबर रखें तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब तीनों केस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ये वाला केस को मिस कर देते हैं, जनरली स्टूडेंट्स ये वाला केस को मिस कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस को लेते हैं, केस 1। यानी फर्स्ट केस को अगर हम लोग सॉल्व करें, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0, सॉरी अल्फा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x टू दी पावर 5, ये कितने के बराबर हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को अगर 1 रखेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको रूट्स मिल ही जाएगा 4 और 1, 4 और 1। अब ये जो 4 और 1 है, अगर इसको हम लोग यहाँ पर में चेक भी करें ये वाले टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, तो इस पॉइंट पर ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, आपको बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4 पर ये वाला टर्म हो रहा है 1, और 1 पावर एनी रियल नंबर दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 पर भी हो रहा है, यानी दो आंसर तो हो गया 4 और 1। एक दूसरा केस को देख लेते हैं, केस 2। केस 2 को अगर देखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये वाला एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, इसको हमको आपको करना पड़ेगा 0। इसको क्या करना पड़ेगा 0, और इसको जब 0 करेंगे उस पॉइंट पर ये वाला क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, और वो अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग 0 करते हैं सेकंड केस में, केस 2 में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या फैक्टर होगा, आपके पास में 60 है, दैट मीन्स x इक्वल टू -10 टू 6। दैट मीन्स x इक्वल टू -10 पर अगर हम लोग x इक्वल टू -10 रखते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन को चेक कर लो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -10 पर, ये 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 प्लस 5, तो ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सही है इतना, इसका मतलब इट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसी तरह से अगर हम लोग x इक्वल टू 6 को रखते हैं, अगर x इक्वल टू 6 पर भी चेक कर लो, 6 पर क्या चेक करेंगे, ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 पर, ये 36 माइनस 30
प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 41 यानी ग्रेटर देन 0, तो ये भी एक्सेप्टेबल हो गया। यानी अभी 4 आंसर आ गया, x इक्वल टू -10, x इक्वल टू 6, ये दो तो हो ही गया, ये दो तो आपको मिल ही गया ऑलरेडी, इधर से भी दो मिले हुए थे। अब तीसरा केस को देखते हैं, ये वाला -1 टू द पावर इवन। इसका मतलब क्या है, आपको केस 3 को लेना पड़ेगा, केस 3 को आपको लेना पड़ेगा। वो क्या लेना पड़ेगा, केस 3 को आपको लेना पड़ेगा x² -5x प्लस 5 इक्वल टू -1, तो यहां से बन जाएगा x² -5x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से आपको मिला x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 3 पर ये वाला जो फैक्टर है x² प्लस 4x माइनस 60, इसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो 9 प्लस 12 माइनस 60, और ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि -1 टू दी पावर अगर आप ऑड करोगे तो वो -1 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर क्या आ गया, ऑड आ गया। जरा x इक्वल टू 2 को चेक कर लो, x इक्वल टू 2 को चेक कर लो। x इक्वल टू 2 पर x² प्लस 4x माइनस 60, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 4 प्लस 8 माइनस 60, और दिस नंबर, ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 विल बी एक्सेप्टेबल, x इक्वल टू 2 विल बी एक्सेप्टेबल। तो रूट्स क्या क्या आया, आपको जो रूट्स मिला डियर फ्रेंड, आपको जो रूट्स मिला उसका सम क्या क्या होगा। रूट्स में आया 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, इधर में आया -10 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर में टोटल सम कितना हुआ, ध्यान से देखो, टोटल सम का आंसर आ गया 5 प्लस 6, यानी कितना हो गया 11 प्लस 2, 13 माइनस 10 यानी 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये दो केस को ले लेते हैं एंड थर्ड वाला केस को मिस कर देते हैं। और इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड केस में जो बेस है अल्फा, दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये डिटेल सोल्यूशन अच्छा लगा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जेईई मेंस एंड एडवांस में। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।